Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on working with MS Paint, and this is the 5th chapter of your book. Let's start. Learning objectives, क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं. 3D Paint 3D, starting Paint 3D, components of Paint 3D window, creating 2D shapes, creating 3D shapes, changing shapes colors, creating 3D models, adding 2D text, adding 3D text, saving और document, opening a save drawing. ठीक है, तो क्या क्या हमको इसमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमने देख लिया. शुरू करते हैं. इंस्ट्रक्शंस. यू हैव लर्न टू ड्रॉ 2D shapes like circle, square, rectangle, etc. on the drawing area in Paint. To create 3D shape like cube, sphere, etc. you can use Paint 3D program. ठीक है, तो आपको क्या सीखना है, आपको 2D shapes आपको सीखना है. क्या होती है वो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी. तो इसको हम कहां पर से बना लेंगे, हम इसको पेंट ड्राइंग के पेंट एरिया में हम इसको बना सकते हैं. और हमें 3D, अगर हमको 3D शेप्स क्रिएट करनी है, बनानी है, जैसे क्यूब का 3D बनाना है, स्क्वायर का 3D बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पेंट 3D प्रोग्राम का यूज करेंगे. पेंट 3D प्रोग्राम की सहायता से हम इसको बना लेंगे. 2D और 3D क्या है, 2D का मीन्स होता है, 2D मीन्स D मीन्स है यहाँ पर डायमेंशन, और 3D मीन्स माने 2D मीन्स 2 डायमेंशन एंड 3D मीन्स 3 डायमेंशन. यानी जिस किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हमें सिर्फ 2 डायमेंशन दिख रही हो तो उसको क्या कहेंगे हम, 2D. ठीक है, और जिसकी 3 डायमेंशन हमको दिख रही हो तो उसको कहेंगे हम 3D. ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, ये यहाँ पर हमें सिर्फ सामने से दिख रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, 2D. अभी इसी सर्कल को हमने 3D में देखना है तो यहाँ पर आपको इसकी 3D शेप दिख गई. अभी ये स्क्वायर है, स्क्वायर की हमको सिर्फ 2 डायमेंशन हमें दिख रही हैं, तो ये क्या हुआ, ये 2D शेप हो गया. इसकी हमें, इस क्यूब की हमें 3 डायमेंशन दिख रही हैं. कौन कौन सी, एक कौन कौन सी डायमेंशन हमको दिख रही है, एक ये दिख रही है, 2, 3, है ना. तो ये क्या हो गया, ये हमारा 3D से 3 डायमेंशन हमको दिख रही है, तो 3D शेप हो गई. ठीक है, पेंट 3D. Paint 3D is a free program from Microsoft which is not only used to create unique 2D art but also allow you to build 3D objects. It contains various basic and advanced art tools using which you can create and edit 3D image. तो 3D Paint 3D क्या है, Paint 3D Microsoft का एक प्रोग्राम है जिसकी सहायता से न सिर्फ हम 2D शेप्स क्रिएट कर सकते हैं या 2D शेप्स बना सकते हैं, बल्कि हम 3D ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं. और इसमें बहुत सारे अलग अलग बेसिक से लेकर के एडवांस तक के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं. ठीक है, जिनकी सहायता से आप 3D इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं. कैसे करेंगे जानते हैं आगे. ठीक है, स्टार्टिंग पेंट 3D. पेंट 3D को स्टार्ट करने के लिए किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू अपेयर. सबसे पहले हमको हमारे कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेना है. ठीक है, और फिर हमारे पास में एक मेन्यू दिखने लगेगा. ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन पेंट 3D ऑप्शन. फिर उसके बाद में हमें पेंट 3D ऑप्शन दिख जाएगा, ये रहा पेंट 3D ऑप्शन. ठीक है, अब पेंट 3D विंडो ओपन, उसके बाद में पेंट 3D विंडो ओपन हो जाएगी. ठीक है, फिर क्या करना है हमें, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट. उसके बाद में हमें न्यू ऑप्शन पर, ये रहा हमारा न्यू ऑप्शन, इस न्यू ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और हमारा क्या हो जाएगा, न्यू प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो जाएगा और न्यू प्रोजेक्ट हमने दिखने लगेगा. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. कंपोनेंट्स ऑफ पेंट 3D विंडो. तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं पेंट 3D में,
वो देख लेते हैं। सबसे पहले टाइटल बार है, क्या है, टाइटल बार। उसके बाद में मेन्यू है, ब्रश टूल है, ये यहां पर दिख रहे हैं ना। 2D शेप्स हैं, 3D शेप्स टूल है, जूम स्लाइडर है, नेम्स टकल टूल है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन टूल, ये हमारा पूरा यहां पर ये कैनवस है, जो हमारा वर्किंग एरिया भी जिसको हम कह सकते हैं। कलर प्लेट है, ये यहां पर अलग अलग आपको कलर दिख जाएंगे। ब्रश ऑप्शन है, ये यहां पर आपको अलग अलग तरह के हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें ब्रश मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, टाइटल बार। क्या देखते हैं, टाइटल बार। तो टाइटल बार किस लिए होता है, टाइटल बार क्या है? It is the top bar of Paint 3D window which display the name of the project to top left corner of the bar। ये सबसे ऊपर 3D विंडो में सबसे ऊपर होता है और ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम डिस्प्ले करता है, ठीक है। On its right there are 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इसके राइट में हमें 3 और बटन मिल जाएंगे, कौन से, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ठीक है। उसके बाद में क्या ऑप्शन है हमारे पास में, मेन्यू। मेन्यू कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑप्शन सच एज न्यू, ओपन, इंसर्ट, सेव, प्रिंट। उसके बाद में मेन्यू हमें दिखेगा, मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन हमको मिल सकते हैं, ओपन, इंसर्ट, सेव, प्रिंट एटसेट्रा, ठीक है। ब्रशेस टूल, ब्रशेस टूल में क्या मिलेगा, ऑन क्लिकिंग द टूल ब्रश ऑप्शन एंड कलर प्लेट आर डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। विंडो के राइट साइड हमको क्या मिल जाएगा, विंडो के राइट साइड हमको मिल जाएगा ब्रश टूल। अब ब्रश टूल पर हमें क्लिक करेंगे तो हमें वहां पर हमें पेंट प्लेट, कलर प्लेट हमको मिल जाएगी, ठीक है। और ये किधर रहते हैं, विंडो के राइट साइड में, ठीक है। ब्रश ऑप्शन आर यूज टू डिस्प्ले 10 ब्रश एंड 2 स्लाइडर्स, थिकनेस एंड ओपेसिटी। ब्रश ऑप्शन में हमें क्या क्या मिलेगा, ब्रश ऑप्शन जो हमारा वो मिलेगा 10 तो हमें ब्रश दिख जाएंगे, उसमें 2 स्लाइडर्स हमको दिख जाएंगे, ठीक है। कलर प्लेट सो वेरियस कलर अलोंग विद ऑप्शन टू ऐड मोर कलर्स एंड इफेक्ट्स। तो कलर प्लेट में हमको क्या मिलेगा, कलर प्लेट में हमको अलग अलग कलर मिल जाएंगे और हमें ऑप्शन मिल जाएगा और भी कलर ऐड करने के लिए, ठीक है। 2D शेप्स टूल, इट डिस्प्ले 2D शेप लाइब्रेरी ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। विंडो के राइट साइड में आपको 2D शेप्स की एक लाइब्रेरी मिल जाएगी जहां से बहुत सारी शेप्स हमको मिलेंगी 2D में, ठीक है ना। 3D शेप्स टूल, इट डिस्प्ले 3D लाइब्रेरी, 3 डूडल, 3D ऑब्जेक्ट्स एंड 3D मॉडल्स। इस ऑप्शन में हमको क्या मिलेंगे, बहुत सारे 3D शेप्स मिल जाएंगे, 3D डूडल्स मिल जाएंगे, 3D ऑब्जेक्ट्स एंड 3D मॉडल्स हमको मिल जाएंगे, ठीक है। नेम टकल टूल, इट इज यूज टू हाइड और शो द टूल नेम्स। ये नेम टकल टूल का प्रयोग कहां पर होता है, इसका होता है टूल नेम को हाइड और शो करने में, ठीक है। ऑप्शन टूल्स, it display various options like select, crop, magic select, 3D view mix, reality and zoom slider। तो यहां पर जो है बहुत सारे ऑप्शंस हमको इस ऑप्शन टूल में मिल जाएंगे, कौन कौन से, select, crop, magic tool, 3D, mixed reality and zoom slider, है ना। ये सारे ऑप्शंस हमको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। क्रिएटिंग 2D शेप, अगर हमको 2D शेप क्रिएट करना है, 2D शेप बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू द प्रोसेस क्रिएट 2D शेप इन प्रिंट 3D इज सेम एज वी डू इन पेंट। तो जैसे हम पेंट में कोई भी इमेज क्रिएट करते हैं, पेंट में कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, ठीक वैसे ही पेंट 2D में हम बना सकते हैं। क्या कैसे बनाएंगे, क्लिक ऑन 2D शेप from toolbar, it display 2D shapes on the right side of the window। विंडो के राइट साइड में आपको 2D shapes का ऑप्शन मिल जाएगा। ये हमारे सामने जैसे हम उसको सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, पेंट 3D को ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज हमारे सामने खुलेगा, ठीक है। इसके राइट साइड में हमें यहाँ पर एक 2D shapes का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे
select any 2D shape from available shapes. You can also create a 2D shape using lines and curves tool. अब यहां से ये सारी हमारे पास में जैसे ही हम इस पर 2D शेप्स पर क्लिक करेंगे तो ये सारी शेप्स हमारे सामने खुल करके आ जाएंगी। ये 2D शेप्स हैं, या तो हम इन्हीं में से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम चाहें कि अपनी तरफ से कुछ बनाना है तो हम लाइन एंड कर्व्स पर क्लिक करके या लाइन और कर्व्स की सहायता से भी कुछ बना सकते हैं। ये पूरा हमारा कैनवस है, यहां पर जो भी हम बनाएंगे वो यहां पर दिखता रहेगा, ये यहां पर आता रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द कैनवस टू ड्रॉ शेप्स। हमें शेप्स को ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द कैनवस टू ड्रॉ शेप। हमने वहां से सिलेक्ट कर ली, शेप्स में से कोई भी एक शेप सिलेक्ट कर ली, उसके बाद में हमको क्या करना है? माउस को ड्रैग करना है पॉइंटर के को, और इस तरह से हमारी जो सिलेक्टेड शेप है वो बन करके आ जाएगी। ठीक है, क्लिक ऑन कॉमेट बटन रोटेशन, इट इज यूज्ड टू रोटेट द शेप टू एनी डायरेक्शन। हमें कॉमेट बटन पर क्लिक करके हमें कुछ इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम रोटेशन ऑप्शन मिलेगा, इसकी सहायता से हम किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, स्टैम्प ऑप्शन मिलेगा, इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ द शेप। अगर मान लिया हमें इसी शेप की कॉपी चाहिए तो उसके लिए हमारे पास में यहां पर स्टैम्प ऑप्शन है, स्टैम्प ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऐसी ही एक और शेप हमको, इस शेप की हमको कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में है कॉमिट, इट इज यूज्ड टू कंप्लीट द ड्राइंग प्रोसेस। तो कॉमिट से क्या करेंगे हम? ये एक जो है क्या है, इसको ड्राइंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ये कंप्लीट करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, टू फिल द शेप विद कलर सिलेक्ट ए शेप एंड क्लिक ऑन चूज अ कलर ऑफ फिल ऑप्शन। तो हमें इसमें हमने जो 2D शेप ड्रॉ की या जो हमने 2D शेप बनाई उसमें कलर भरने के लिए हमें क्या करना है? हमने क्या करना है? टू फिल शेप्स विद कलर सिलेक्ट ए शेप एंड क्लिक ऑन चूज ए कलर। तो हमें को क्लिक कर लेना है किस पर? फिल में जाएंगे और फिल में जाकर के फिर एक कलर चूज कर लेंगे। हमने यहां से येलो कलर पिक कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट अ कलर ऑफ योर चूज इन द सेम वे यू कैन चेंज द लाइन कलर ऑफ द शेप एंड सेट इट थिकनेस। तो उसके बाद में जैसे हम इस पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ये कलर येलो हो जाएगा। इसके अलावा ये वाली जो लाइन है इसके कलर को भी हम ठीक ऐसे ही चेंज कर सकते हैं और इसकी थिकनेस को भी हम ऐसे ही घटा या बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको कैसे 2D शेप हमको क्रिएट करनी है, कैसे उसमें कलर भरना है, कैसे उसकी लाइन की थिकनेस को हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्रिएटिंग 3D शेप। अब हमको 3D शेप क्रिएट करनी है। 3D शेप कैसे क्रिएट करेंगे? अभी हमने 2D शेप क्रिएट की थी, अभी 3D शेप देखते हैं ना। क्लिक ऑन 3D शेप्स फ्रॉम टूल बार, इट डिस्प्ले 3D शेप ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। तो हमारे विंडो के राइट साइड में 2D शेप के बराबर में ही 3D शेप ऑप्शन है। सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, गो टू 3D ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट एंड सेक्शन एंड सिलेक्ट एनी 3D ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर। अब जैसे ही हमने 3D शेप पर क्लिक किया उसके बाद में यहां पर ये पूरी विंडो हमारी 3D शेप्स की खुल करके आ गई। यहां से कोई भी एक शेप हम अपनी मर्जी के अनुसार हम सिलेक्ट कर लेंगे, चुन लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द वर्किंग एरिया। जैसे ही हमने शेप को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद में हमने क्या करना है? ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द वर्किंग एरिया टू ड्रॉ द शेप। अ 2D शेप विल बी ड्रॉ विद द 4 हैंडल्स। उसके बाद में क्या करेंगे? हम माउस के पॉइंटर को कैनवस एरिया पर ड्रैग करेंगे और हमारी जो 2D शेप है वो बन करके यहां पर बन करके दिख जाएगी या बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, रोटेट द शेप यूजिंग रोटेशन हैंडल टू व्यू द 3D इफेक्ट। अब हमें 3D इफेक्ट में अगर उसको देखना है तो क्या करेंगे?
हम रोटेट से मतलब रोटेटिंग ऑप्शन से, ये रोटेटिंग ऑप्शन है, इस रोटेटिंग ऑप्शन से इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने पर ये हमें 3D इसकी 3 डायमेंशन या 3D में हमको दिखने लगेगी। कैसे, कहाँ पर है 3D डायमेंशन? भाई एक तो ये डायमेंशन हमको इसकी दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक हमको ये दिख गई है ना, तो ये क्या हो गया, ये 3D शेप हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में चेंजिंग शेप्स कलर। अब हमको शेप का अपनी कलर चेंज करना है, तो वो किस तरह से करेंगे? सेलेक्ट द शेप व्हिच कलर यू वांट टू चेंज। सबसे पहले हम शेप को कलर शेप को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका भी हमें कलर चेंज करना है। ठीक है, क्लिक ऑन एडिट कलर ऑप्शन फ्रॉम दिस 3D सिलेक्शन पैनल। तो फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें एडिट कलर ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये यहां पर हमको एडिट कलर ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, एडिट कलर ऑप्शन हमको दिख गया, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में चूज द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर पैनल। उसके बाद में एक कलर पैनल खुल करके आ जाएगा, इनमें से कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द शेप इज चेंज अकॉर्डिंगली। अब जैसे ही हम जिसको भी इसमें से सिलेक्ट करेंगे वही कलर हमारा उस शेप का हो जाएगा। जैसे हमने रेड को सिलेक्ट किया तो ये हमारी शेप रेड हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है क्रिएटिंग 3D मॉडल। 3D मॉडल हमको क्रिएट करना है, वो कैसे करेंगे? 3D मॉडल आर सम रेडीमेड मॉडल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। 3D मॉडल क्या है भाई? 3D मॉडल जो है इसी सॉफ्टवेयर में पेंट 3D में कुछ रेडीमेड मॉडल हमको मिल जाएंगे, और वो क्या होंगे? एनिमल हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक ऑन 3D शेप फ्रॉम टूल बार। सबसे पहले हम 3D शेप पर क्लिक कर लेंगे, टूल बार में जो है हमारी। इट डिस्प्ले 3D शेप ऑन राइट साइड ऑफ द विंडो। इसके बाद में हमें 3D शेप मिल जाएगी, है ना, इस पर हम क्लिक करके कर लेंगे। उसके बाद में हमने क्या करना है, उसके बाद में गो टू 3D मॉडल सेक्शन एंड सेलेक्ट एनी 3D मॉडल फ्रॉम देयर। उसके बाद में हमने क्या करना है, हम 3D मॉडल सिलेक्शन में जाएंगे और सिलेक्ट एनी 3D मॉडल, कोई भी हम 3D मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर ये 3D शेप आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक किया हमने। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमें यहां से ये शेप मिल गई, 3D ऑब्जेक्ट्स मिल गए। यहां से हमने एक मछली ले ली। उसके बाद में इसको हमने क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द वर्किंग एरिया टू ड्रॉ द मॉडल। अ 2D मॉडल विल बी ड्रॉ विद 4 हैंडल। उसके बाद में क्या करेंगे, हमने एक शेप को सिलेक्ट कर लिया और माउस को कैनवस पर ड्रैग करेंगे और हमें 2D शेप 2D मॉडल हमको मिल करके दिख जाएगी। अब इसको हमें 3D में देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, रोटेट द शेप यूजिंग रोटेशन हैंडल टू व्यू द 3D इफेक्ट। तो हमको फिर क्या करेंगे, हम रोटेशन टूल से उस शेप को रोटेट करेंगे और वो हमको 3D में दिखने लगेगी। ठीक है, फिर क्या करना है हमने, टू चेंज कलर ऑफ द मॉडल। अब हमको इसका कलर को चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज करने के लिए टू चेंज द कलर ऑफ द मॉडल सेलेक्ट द मॉडल एंड क्लिक ऑन एडिट कलर ऑप्शन, चूज द कलर ऑफ योर चॉइस। हम एडिट कलर पर क्लिक कर लेंगे, ये रहा एडिट कलर, यहां से एक कलर चूज कर लेंगे। ये हमने ब्लू कर लिया तो हमारी ये जो है मॉडल ब्लू हो जाएगी, या यहाँ पर हमने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द मॉडल इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड कलर। हम देखेंगे हमारा जो मॉडल है वो हमारे सिलेक्टेड कलर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।